कृष्ण के लिए कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं है इसमें, मैं नहीं होना चाहिए। ये समझते हैं, मतलब मुझे ये समझ आया। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि हमें अकर्म में अपने को लगाना चाहिए और मैं की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। और कोई पॉइंट? जो भी कर्म करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, इसमें जैसे जो हाँ, मोटा मोटा मुझे समझ में आया है कि इंसान जो भी कर्म करता है, चाहे अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो उसका जो फल है वो उसे भोगना ही पड़ता है। और तो इसलिए अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भी वो भोगने के लिए हमें इस संसार में रहना पड़ेगा, और बुरा करेंगे तो उसको भोगने के लिए भी रहना पड़ेगा हम। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर उम, जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान को मान के या भगवान की आस्था रख के कि हम उनके लिए कर रहे हैं जो भी कर्म, तो जो उसके लगने वाला फल है, या वो अगर कुछ गलत भी है तो वो आपके लिए आपको भोगना ज़रूरी नहीं होगा, या फिर वो बुरे कर्म भी अगर कुछ गलती से हो गए तो वो थोड़े-थोड़े कट जाएँगे। तो इसलिए वो विकर्म के बारे में बताया गया है। अभी ऑलरेडी माताजी ने बताया। इसलिए जो भी कर्म करो, वो वैसे तो अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन नहीं पता होता इंसान को, जो भी कर्म करें, वो भगवान को साक्षी मान के या उनके लिए कर रहे हैं। मतलब आज मैं चाहे जॉब भी कर रहा हूँ, अब अपना परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ, या उसके साथ मैं साथ में भगवान को रखूँ कि भगवान को खुश करने के लिए, या फिर मैं 2 पैसे कमा सकूँ जिससे भगवान को भोग लगा सकूँ, वो सोच के कर्म करूँ तो उसका कुछ वो नहीं लगेगा फल। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को साक्षी बना के भगवान को के लिए करने का प्रयास करें। चाहे हम अपनी नौकरी भी करें या अपनी गृहस्थी का पालन भी करें, लेकिन उसके सेंटर कृष्ण हो। ये गृहस्थी भगवान कृष्ण की है, हमें भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, इसको सँभालने के लिए हम सँभाल रहे हैं। उसमें हमारी पत्नी, हमारी संतानें, जितने भी हमारे आस-पास हमारे लोग हैं, वो सब भगवान द्वारा भेजे गए उनके पार्षद हैं, उनकी सेवा, उनकी रख-रखाव, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें इस प्रकार निभानी है कि वो भी भगवान की सेवा में लिप्त हो सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को बिगड़ने का डर है। अब भगवान की बचाई हुई, भेजी हुई संतानें हैं। भगवान ने हमें ज़िम्मेदार समझ के हमारे घर में संतानें दी, लेकिन अगर वो बच्चे बिगड़ गए, अगर उनको हम सही परवरिश नहीं दे पाए, तो माता-पिता के ऊपर बहुत बड़ा वो है फिर प्रश्न चिन्ह है कि आपने क्या ज़िम्मेदारी निभाई है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर भक्त बनते हैं, जैसे कि शास्त्र में वर्णन आता है, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाँझ रहे, काहे गवाए नूर। अगर किसी को जन्म देना है, तो 3 प्रकार के व्यक्तियों को ही जन्म दे जननी। या तो वो जननी जने तो भक्तजन, या तो भक्त हो एकदम भगवान का। ऐसा ऐसा उसको शिक्षा-दीक्षा प्रदान करें बच्चों को कि वो भक्त बने। या दाता, दानवीर एकदम भगवान लोगों की सेवा, चैरिटेबल व्यक्ति जो बहुत चैरिटी करता है, लोगों की सेवा करता है। या शूर, शूर अर्थात एकदम निडर, एकदम अ, निर्भीक व्यक्ति जिसे किसी का डर ना लगे। अगर इन तीनों में से किसी प्रकार के का भी व्यक्ति हम नहीं बना पाते हैं, भक्त, शूरवीर या दानवीर, नहीं तो जननी बाँझ रहे काहे गवाए नूर। शास्त्र वर्णन करते हैं कि फिर संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, अगर हम अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाते हैं। तो शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम सभी, आप भी और हम भी, तो हम ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, तो अकर्म करते हुए, भगवान को ध्यान में रखते हुए, हम बच्चों को परवरिश दें, अपनी ज़िम्मेदारी उठाएँ, उनको शास्त्रों का ज्ञान कराएँ और ताकि उनका जीवन भी सफल हो सके। वो भी जीवात्माएँ हैं, संसार में आई हैं, उनके भी जन्म-मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है, जैसे हमारा लगा हुआ है। जिस प्रकार हमें छूटना है, इस प्रकार उनको भी छूटना है, तो उनको भी शुरुआती ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। और कोई ज्ञान? तो अब तक हमें क्या-क्या मिल चुका है ज्ञान? एक तो हमें मिल चुका है, जैसे माताजी ने कहा, प्रज्ञा माताजी ने, अकर्म के प्रति प्रेरणा होनी चाहिए और हमें किसी प्रकार से, और अब जो भी कर्म करें, कृष्ण भगवान के लिए करें। अजय प्रभु जी ने बोला कि विकर्म से दूर रहना चाहिए,
और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हो वो कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, चाहे उसमें नौकरी आए, चाहे गृहस्थ पालन आए, या कुछ भी हमारे लिए कार्य कर्तव्य आता है, तो वो कर्मयोग के अंतर्गत आता है। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने इन 5 चैप्टर में सीखा? जी बताइए। प्रभु जी, ये मनुष्य जीवन इतना अमूल्य है कि एक भी घड़ी हमको वेस्ट नहीं करनी है। भगवान ने बोला कि मैं सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ, सब कुछ प्लान कर दिया है तेरे लिए। तेरी ड्यूटी है कर्म करना है। कर्म कोई भी कर सकते हैं, निष्काम कर्म, विदाउट एक्सपेक्टेशन। जो तो भगवान को हमको सेंटर में रखना है। कोई भी कार्य हम करते हैं, हम जॉब करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, घर का काम करते हैं, तो भगवान को सेंटर में रखें। हरे कृष्ण करते रहना है। एक जब और इम्पोर्टेंट बात आपने बोला कि भगवान के शुद्ध नाम का जप, हमने यज्ञों वाले सेक्शन में पढ़ा था, जो को ध्यान हो 5 से विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें अष्टांग योग आता है, पद्धति आती है जिसमें यज्ञ करते हैं लोग, और विभिन्न प्रकार के आसन मुद्राओं में बैठ के। फिर कर्मकांड से शुरू होता है, एक योगा लेडर सीढ़ी है जिसमें कि वर्णन आता है कि कितने प्रकार के योग यज्ञों में लोग शामिल हो सकते हैं। 3 प्रकार के यज्ञ, उन योगासन या 3 प्रकार के योगों से जुड़ के वो अलग प्रकार के यज्ञ सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें द्रव्य यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ आता है जिसमें कि लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। द्रव्य यज्ञ जनरली कर्मकांड के अंदर आता है, योगा लेटर सीढ़ी के अनुसार। उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हमें संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना है। इस युग की दवाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन जप समस्त प्रकार के यज्ञों से बढ़कर है इस युग में। कलयुग के लिए एक उपनिषद लिखा गया है, कली संत्र उपनिषद, जिसमें वर्णन आता है हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में, संसार में, कलयुग के समय में संसार में बने रहने का और उसकी बुराइयों से दूर रहने का, और अंत में भगवान को प्राप्त करने के लिए। कतौ नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार जोड़ दे के बाद शास्त्रों में लिखी गई है कली संत्र उपनिषद में, हरि नाम और हरि नाम ही बस एकमात्र साधन है इस कलयुग में भव सागर से पार होने के लिए। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तो जिस बात को 3 बार जोड़ दे के बोला जाए, इट मीन्स कि उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस संसार दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को अगर हमें बोलना है कि यहाँ से चले जाओ, तो हम बोलते हैं यहाँ से तुरंत निकल जाओ, तुम निकल जाओ, मेरे सामने बिल्कुल मत आना, तुम निकल जाओ बिल्कुल यहाँ से। 3 मतलब कि सामने वाला समझ जाता है कि ही डोंट वांट मी हियर, मुझे वहां नहीं चाहता है। थैंक यू प्रभु जी, आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला। और कोई भक्तजन हमारे बीच में जो बता सकें? ये दिलीप प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे ख्याल से इसमें और भी कुछ चीजें, आई मीन सर्वारंभ परित्यागी जिसको हम कहते हैं कि जब कर्म करना शुरू करते हैं तो किसी चीज की अपेक्षा न करो, जैसे कि अभी प्रभु ने बताया कि निष्काम कर्म हो गया वो, एंड देन विचेतसा, मतलब किसी से विचलित नहीं होना है, एंड अपना कर्म फल त्याग, मतलब वो कर्म संन्यास योग के बराबर होता है, तो उससे भी कर्म योग होता है। एंड अपना कर्म अर्पण करना है, मन मना भव मत भक्तो, और वो भक्ति योग में आएगा। बट सो बेसिकली अनासक्त कर्म करते रहना, जैसे कि बाकी प्रभु और माता जी ने भी बताया। जी, अनासक्ति मतलब मेन पॉइंट आपका भी यही था कि अनासक्त भाव से, पता ये एक एडिशनल पॉइंट मैं समझ सकता हूँ आपने, कि आसक्ति नहीं रखनी किसी चीज से, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। अटैचमेंट अगर होगी हमें संसार में किसी वस्तु से, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप सबको ध्यान हो, 5वें अध्याय के प्रारंभ में हमने एक कथा पढ़ी थी, जिसमें जो जीव है वो इस 9 द्वारों वाले शरीर में प्रवेश करता है। 9 द्वारों वाली सिटी है जिसमें आप और हम सब रह रहे हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, नाक, जिह्वा, मुंह, और हमारे रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स, और जितने भी हमारे जो ओपनिंग्स हैं बॉडी के अंदर, 9 ओपनिंग्स हैं।
तो इन ओपनिंग से इसको 9 द्वारों वाला शरीर कहा गया है। अब जैसे हम यहाँ से शिकागो जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही हम शिकागो के नजदीक पहुंचते हैं, वहां लिखा होता है वेलकम टू शिकागो, शिकागो में आपका स्वागत है। या कहीं भी जाते हैं एक वेलकम डोर होता है। उसी प्रकार से जब जीव इस मनुष्य शरीर में आने के लिए उसकी सुकृतियां बनती हैं, तो उसको एक वेलकम नोट मिलता है, वेलकम टू ह्यूमन लाइफ। अथा तो ब्रह्म, नाउ यू हैव टू डू ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ यू गॉट ह्यूमन लाइफ। अब आपको करना क्या है? जैसे हम किसी शहर में जा रहे हैं, तो वहां हम किसी बिजनेस से, किसी उद्देश्य से गए हैं, या फिर घूमना भी अगर उद्देश्य है, एंजॉयमेंट भी उद्देश्य है, तो हमारा एक उद्देश्य है। बिना किसी उद्देश्य के तो हम जाएंगे नहीं कहीं पर भी, कुछ ना कुछ उद्देश्य है तभी वहां गए हैं। उसी प्रकार से इस शरीर में जो आए, तो इसका उद्देश्य क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस 9 द्वार वाले शरीर में आने का अर्थ क्या है कि मैं अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं समझूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो 6 अध्यायों में, अभी तक 5 अध्यायों में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैं सुनना चाह रहा था, आपने मतलब बताना, मैं नहीं बता पाए, जिसमें कि या पता नहीं मैंने मिस कर दिया अगर आपने बोला हो, कि आत्म तत्व का ज्ञान, कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। वही मैं लास्ट में वही एक सेंटेंस बोलना चाहता था, आपने शुरू कर दिया। और ये ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें हम कर्म को, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई मीन सारा प्रकृति है करती है, तो मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ सबका। तो उस हिसाब से अगर कर्म देखा तो वो भी कर्मयोगी है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि वास्तव में तुम्हें जो या हम सबको परेशानी या डिस्ट्रेस सिचुएशन महसूस होती है, ये इससे परे हट के सोचने का एक ऑप्शन दिया है भगवान ने, कि सबसे पहले अब अगर आप किसी जमीन पर खड़े हो, जमीन हिल रही है, उसमें निरंतर उसमें भूचाल टाइप कुछ आ रहा है या कुछ हिल रही है, तो उस जमीन पे आप कैसे स्टेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मैं वहां पर अपना घर बना लूंगा और राजी खुशी यहाँ पर रहूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। उसी प्रकार से जब तक हम आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखेंगे, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, और अपने को शरीर समझ के बस जो दिख रहा है संसार में वही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये सोच के जीवन जिएंगे, तो वो ठीक उसी प्रकार है जैसे हिलती डुलती जमीन पे हमने अपना घर बना लिया है। कभी भी हम टॉपसी टर्वी गिर सकते हैं, वहां से पतन हो सकता है। और वो होता है जब मनुष्य अपना जीवन ऐसे ही बिता देता है बिना आत्म तत्व के ज्ञान के कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, और खाली इंजॉयमेंट भर करके संसार से चला जाता है और यही उद्देश्य रखता है कि बस संसार में आए हैं तो बस एंजॉय करो आप, और कुछ नहीं यहाँ पे रखा है भाई यहाँ सब। तो अंत में बड़ा दुखदाई होता है शरीर छोड़ना, एहसास होता है कि हम कुछ कर नहीं पाए संसार में आके। तो लेकिन अगर वहीं पर हमारा घर एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर हो, तो स्टेबिलिटी जब आती है तभी इंसान थोड़ा सिक्योर फील करता है। तो स्टेबल प्लेटफॉर्म क्या है? आत्म तत्व। आप समझें कि रहना संसार में ही है, लेकिन पहले ये हमें समझना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, और इस आत्मा को और इस आत्मा के दृष्टिकोण से मुझे फिर अपना जीवन जीना है। तो आपने वो अच्छा पॉइंट बताया दिलीप प्रभु जी, कि अपने स्वरूप का ज्ञान रखना, और उसको ध्यान रख के फिर आगे के जो कर्म करेंगे वो कर्म योग होगा, और वो अकर्म हम तब कर पाएंगे। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अकर्म भी हम नहीं कर पाएंगे। हमें समझ ही नहीं होगी कि अकर्म किसे कहते हैं। कि आत्म तत्व का ज्ञान हमें बताता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरे में और भगवान में क्या रिश्ता है। ये 3 चीजें आती हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं ब्रह्म जिज्ञासा के अंदर, कि हु एम आई, हु इज कृष्ण, हु इज गॉड, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड। और जब मुझे वो रिलेशनशिप पता लगती है, तब मुझे अकर्म का ज्ञान होता है, तब मुझे अकर्म समझ में आने लगता है कि अकर्म किसे कहते हैं। जब तक अकर्म नहीं समझ में आएगा, तब तक हम सकर्म और विकर्म में ही लगे रहेंगे। तो इस इस श्रृंखला से बाहर निकले, और जब तक हम सकर्म, या जिसे हम कर्म भी कहते हैं कई बार, कर्म विकर्म की श्रृंखला में लगे रहेंगे, तब तक क्या होगा? रिएक्शंस लगती रहेंगी, और रिएक्शन मतलब जो भी आपने अच्छा कर्म किया उसकी रिएक्शन लगेगी,
गलत काम किया उसकी तो रिएक्शन लगेगी लगेगी, और जब तक ये रिएक्शन बनती जा रही है तब तक आपको रिएक्शन भोगने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करे तो अच्छा रिएक्शन भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरे कर्म करे तो आना ही पड़ेगा। तो वहां पर हमने 3 प्रकार के कर्म फलों की चर्चा करी थी। किसी को याद है कौन कौन से कर्म फल होते हैं? दिलीप प्रभु जी हैंड रेज कर रहे हैं। मैं पिछले वाले पॉइंट पे और एक सेंटेंस बोलना चाह रहा था। जी जी बोलिए। बेसिकली मैं आई मीन हमारे इसमें भी और भी आएगा कुछ कुछ श्लोक बहुत पावरफुल है, जैसे कि हमने देखा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका अच्छेनम हृदयम यन्त्यप, तो हमको आत्मा के आत्मज्ञान के नजदीक रखने के लिए वो बहुत बढ़िया श्लोक है ध्यान में रखने के लिए। एंड देन मुझे पता नहीं अभी हमने कवर किया कि नहीं, बट वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, दैट मीन्स अहंकार से हम समझते कि हम कर्म करते हैं, तो उससे फिर कर्म योग आता है। तो अगर हम जानते हैं कर्म का अच्छा सही स्वरूप अगर जानते हैं तो हमको पता चलता कि हम तो करता है ही नहीं, तो मतलब कर्म तो होता है तो वो प्रकृति के द्वारा होता है, तो उससे भी कर्म योग और ये होता है। तो अभी भी आपने कौन सा सवाल पूछा प्रभु? यहाँ पे एक विच्छेद था कि आपने पिछली बार बोला और अभी भी कि कर्म प्रकृति द्वारा होता है। वास्तव में जो भगवान वर्णन करते हैं, जो हमने पढ़ा भगवद गीता में भी, कि हमारे पास 3 प्रकार के कर्म करने का इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। कर्म जीव ही कर रहा है, लेकिन वो जो कर्म करता है उसके पास चॉइस है कर्म। जैसे कि हमारे पास हम कहाँ जन्म लेंगे, वी हैव नो चॉइस। हमारे कर्म से भी छूटेगा, वी हैव नो चॉइस। यानी बर्थ बी और डेथ डी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेटर सी चॉइस पे हमारा कंट्रोल है, व्हाट चॉइस वी मेक। अब उसमें जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें उसमें हमारी चॉइस है कि अब हम कर्म को चुनते हैं या विकर्म चुनते हैं या अकर्म चुनते हैं। चुनने का काम हमें ही करना है। अगर हम अकर्म चुनते हैं तो उसके बाद जो भी कर्म होंगे वो उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। प्रकृति खाली भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, मन अध्यक्षता में प्रकृति। मगर जो कर्म करने का जो स्वतंत्रता जीव को मिली है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर्म के रिएक्शन बनाता है। जैसे कि अभी मैंने मुझे वही प्रश्न यही पूछा था कि कौन उन जो हम कर्म कर रहे हैं। अब इसका जो आपने बात कही कि प्रकृति कर्म वास्तव में करती है, हम नहीं कर पा रहे कर्म, या करने वाली प्रकृति है, तो कर्म फल फिर मनुष्य को क्यों लगते हैं? प्रकृति को कर्म फल लगने चाहिए, अच्छे बुरे कर्म। सॉरी, आपने पूछा सवाल या नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहे थे? मैं थोड़ा सा बस वो संशोधन चाह रहा था कि जहां आपने बताया कि प्रकृति कर्म करती है, हम कर्म नहीं करते हैं, तो कर्म तो मनुष्य को क्यों भोगते हैं? तो प्रभु, हम जीव बद्ध है ना, जीव अपने गुणों से बद्ध है, राजस तामस और सात्विक। तो उन गुणों के कारण वो अपने आप को शरीर समझता है और उसके कारण उसको सब कर्म बांधते हैं। अगर वो अपने आप को शरीर समझना छोड़ सकता है या वैसा भाव उसमें अगर ये होता है, जब भी शरीर धारण करता है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आएगा उसके साथ। वही अगर वो उस प्रकृति का रोल नहीं है फिर, मतलब वो थोड़ा समझने वाली बात है। कर्म जीव ही कर रहा है। कर्म जो है वो गुणों के आधार पे कर्म जीव ही कर रहा है, लेकिन वो कर्म जो करता है उस कर्म के आधार पे उसकी 3 श्रेणियां हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। उनको उसको क्या चॉइस करनी है वो जीव पर डिपेंडेंट है। उसमें प्रभु अगर आपको सही लगे तो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं इसमें। तो उसमें हम ये भी आगे भी श्लोक में आता है ना कि भर्ता भोक्ता महेश्वरा, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो प्रोवाइडर, आई एम ऑल्सो वन हु काइंड ऑफ एंजॉयज इट, भर्ता भोक्ता, एंड मैं उनका दोनों का स्वामी हूँ। तो उससे फिर ये भी होता है कि हम जो आत्मा है वो दोनों तरफ वर्क करता है, प्रकृति की तरफ भी, और क्योंकि प्रकृति उसी का निर्माण, परमात्मा का ही निर्माण है। एंड देन थोड़ा सा विच्छेद है, उसको हम डिटेल में समझेंगे जब वाला श्लोक आएगा। अभी हम उस श्लोक थोड़ा सा पीछे हैं। भक्ति योग के आधार पे जब हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे, उस सेक्शन में इसको डिटेल्ड भगवान ने समझाया है।
कर्म वहां भी भगवान ने हमें ही करने को बोला है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस जो एक कृष्ण कॉन्शियस कर्म है, वो कर्म की परिभाषा जिसके हम लेके चल रहे हैं वो और डिटेल होती जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर दैट। मैं उसमें कहूंगा Okay. कि नेसेसरी फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। Right. अभी के लिए जो अभी तक हमने 5 अध्याय पढ़े, उसमें जो मोटा-मोटा हमने समझा, उसमें ये समझा 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। उसमें अकर्म के प्रति हमें को कृष्ण कॉन्शियस कर्म बोला गया है, जिससे कि कोई रिएक्शन नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हमें उसका प्रयास करना है। कैसे हम अकर्म में लिप्त हों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। उस अकर्म तक में लिप्त होने के लिए पहला स्टेप क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मुझे शारीरिक बोध रहेगा, तब तक मैं अकर्म कर ही नहीं पाऊँगा। मैं शरीर के लिए ही कर्म करता रहूँगा या इंद्रियों के लिए कर्म करता रहूँगा। वहाँ इंद्रियों का डिस्कशन भी आया था। हमारी 5 प्रकार की जो इंद्रियाँ हैं, ये हमें पागल घोड़े के समान पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, नचा रही हैं। तो ये जब तक शारीरिक बोध है हमारे अंदर, तब तक मैं अकर्म कर ही नहीं सकता। मेरा माइंडसेट बनेगा ही नहीं वैसा। तो अकर्म करने के लिए तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। आईटी में हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम पहले रिजल्ट से शुरू करते हैं। रिजल्ट क्या है? फिर आगे इसके इनपुट तक पहुँचते हैं। तो रिजल्ट क्या लेना है हमें यहाँ पर? रिजल्ट है कि मुझे मेरे रिएक्शन खत्म हो जाए सारे, मुझे संसार में दोबारा नहीं आना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अकर्म में लिप्त होना है। अकर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्म तत्व का ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे में और भगवान में क्या क्या रिश्ता है, ये ज्ञान मुझे होना बहुत जरूरी है। मैं जीव हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं भगवान की सेवा के निमित्त हूँ, और मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि मुझे कृष्ण के लिए ही कर्म करना है। हम किसी के लिए कर्म कब करते हैं? जब हम उसकी चाकरी में होते हैं, नौकरी में। जैसे कि अभी हम जॉब्स करते हैं, कोई आईटी में जॉब कर रहा है, कोई मेडिकल प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र में जॉब कर रहा है। क्या मोटे हाई लेवल दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यक्ति किसको संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा है? वास्तव में तो वो कंपनी का मालिक जो है उसके लिए काम कर रहा है। वो पैसा भले ही हमें मिल रहा है सैलरी के रूप में, वो हमारा जो हमने काम लगा, लेकिन अल्टीमेट उसने जितनी मेहनत अपनी दी 8 घंटे की, दिन की, या पूरे हफ्ते भर की, पूरे महीने भर की, उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसे हुआ? कंपनी के मालिक को हुआ। तो यहाँ पे हम चाकरी जिसकी कर रहे हैं, कंपनी मालिक की। उसी प्रकार से जब हमें भगवत ज्ञान बताती है कि आप कर्म करते हो कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जब कर्म करेंगे, मेक कृष्णा योर मैनेजर। कृष्ण जब हमारे मैनेजर बन जाएंगे, तो हम जब कृष्ण के लिए काम करेंगे तो वो अकर्म की श्रेणी में आने लग जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं कि आपको भी सोचे कोई व्यक्ति कि जी मैं तो चोरी कर लेता हूँ, कृष्ण प्रसन्न होंगे चोरी करके भगवान की। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि चोरी भी जो हम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसमें कृष्ण को हम पैसा दे दें उस चोरी का, कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो वहां भगवान ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है सोचने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उस प्रकार से चॉइस लेने के लिए कि हमें कौन सा कर्म चुनना है। चोरी करके भगवान की सेवा करेंगे वो सही नहीं समझा जाएगा। वो उसपे उसका उसका कहीं अनुमोदन शास्त्रों में नहीं मिलता। अकर्म वहां पे फिर हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, अगर आपको ध्यान हो, भगवान ने क्या बोला? अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को सिंसियरली फुलफिल करो आप। 3rd चैप्टर कर्मयोग जो था और 5th चैप्टर कर्मयोग में यही डिफरेंस है। 3rd चैप्टर कर्मयोग जो है, उसमें भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पे जोर दिया है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का पेशा ईमानदारी से निभाए, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का जो पढ़ा है उसका ईमानदारी से निभाए। जो नौकरी, जो आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, उसको ईमानदारी से निभाओ। भगवान ने वहां पे, हमने तात्पर्य में ये भी पढ़ा था कि सड़क पे झाड़ू लगाता हुआ जमादार जो है, वो भगवान को अति प्रिय है, जो सिंसियरली अपनी नौकरी कर रहा है, बशर्ते उसके जो चोरी चकारी करके या गलत तरीके से पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर रहा है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने वर्णन किया है, अगर आपको ध्यान हो, 3rd चैप्टर में ही आता है। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भगवान ने पहले बल दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान किस बात पर आए? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, मगर उसका रिजल्ट मुझे देते जाओ। दैट इज अ कर्म, मेरे लिए करो वो कर्म।
तो चोरी करके कि सोचें कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, इज नॉट पॉसिबल। वो चीज सही नहीं हुई, उसका अनुमोदन हुआ ही नहीं। और इनकी शुरुआत सेकंड चैप्टर से हुई, आत्म तत्व से। तो वहां से हमने आत्मा का ज्ञान लिया। तो ये स्टेप्स आप याद रखें कि स्टेप 1 आत्म तत्व ज्ञान मेरे लिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं वास्तव में आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस हमें अपने आसपास के वातावरण से समझ के करनी है कि जिस प्रकार से मेरा शरीर अभी बदल रहा है, एक दिन ये शरीर बदल जाएगा, ये भी दूसरा शरीर हमें मिल जाएगा। ऐसे में कई शरीर बदल चुका हूँ पहले से, कई जन्म ले चुका हूँ, कई कई बार मेरी मृत्यु हो चुकी है। तो मेरी तो एक जर्नी है, जिस जर्नी में मैं लगा हूँ और इस 9 द्वारों वाले शहर में आया हूँ। अब मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है। माय ओरिजिनल आइडेंटिटी आई एम सोल। अच्छा, मुझे पता लग गया मैं सोल हूँ। अब मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना शुरू करना है। कोई भी कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो भी मेरी हैं, ईमानदारी से करूंगा या करूंगी, और उसका रिजल्ट भगवान को संतुष्टि के लिए मुझे लगाना है। जब ऐसा करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान अब 6 चैप्टर में हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से जो योग पद्धति है, योग पे उस पर बोलाया है, वो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे 6 चैप्टर में। अब तक 5 चैप्टर्स का आप सबकी योगदान से हमने जो निष्कर्ष निकाला, ये अभी तक निष्कर्ष निकला है भगवत गीता का मोटा, जो हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में डाल सकते हैं और समझ सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। बीच में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आए थे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। किसी को याद है जो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे हमारे दुष्परिणाम का कारण बनता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। काम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। कामेश क्रोधेश भगवान वर्णन करते हैं। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में पूछा था भगवान से कि मैं ना चाहते हुए भी गलत काम क्यों कर रहा हूँ प्रभु? मैं जानता हूँ कि गलत काम है, फिर भी ऐसा लगता है मुझे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। तीसरा अध्याय 36वां श्लोक। तो तीसरे अध्याय 36 श्लोक भगवान ने उसको मन भी हमारा दुश्मन है प्रभु। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? हमारा मन भी हमारा बड़ा दुश्मन है ना। मन का मैं आपको डिटेल में से बताऊंगा। मन को ना कह के भगवान ने काम को संज्ञा दी है। काम वहां पर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। माइंड जो है हमारा एनिमी भी है और मित्र भी है। माइंड इज जस्ट लाइक ए चाइल्ड। वो हमारे अंदर ही है, हमें उसको कैसी ट्रेनिंग देनी है वो हम पे निर्भर करता है। अगर हम माइंड की ट्रेनिंग, अगर इस काम रूपी शत्रु से प्रभावित हो गए तो माइंड को ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलेगी, फिर भटका सकता है। तो हमारा वास्तविक शत्रु जो है वो काम है। तो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने कहा था क्या? काम क्रोधा जायते। जो संसार में जो हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम से क्या उत्पन्न होता है? जब काम मतलब किसी प्रकार की इच्छाएं, डिजायर्स। ये डिजायर्स किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। इन डिजायर्स की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध पूर्ति न होने पर मोह बनता है। मोह से बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाश जब हो जाती है तो फिर से अंधकूप में गिर जाता है इंसान। ये सेकंड चैप्टर 62 श्लोक। तो ये कुछ श्लोक हैं जो आप याद रखें, कभी आपको समय मिले तो मनन रखिएगा। सेकंड चैप्टर 62 नंबर श्लोक, थर्ड चैप्टर 36 नंबर श्लोक, और थर्ड चैप्टर 36 से लेके 43 तक जो श्लोक श्रृंखला है 36 से लेके, वो बहुत ही सुंदर भगवान ने हमारे शत्रु का काम है। काम का क्या हाइड आउट लोकेशन है? हमारी इंटेलिजेंस, हमारे ईगो में और हमारी बुद्धि में निवास करता है काम। तो वहां भगवान ने हाइड आउट लोकेशन बताई है। फिर इसको पराजित कैसे करना है वो तक समझाया है। तो ये श्लोक श्रृंखला आप याद रखें। सेकंड चैप्टर 62, थर्ड चैप्टर 36 to 43, ये जो भी लास्ट श्लोक है थर्ड चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे हमने डिटेल में इसको समझाया ही था। तो आज थोड़ा वो हमेशा हो ही जाता है, सबसे प्रार्थना करते हैं थोड़ा समय ऊपर हो जाता है, लेकिन माला करनी भगवान के नाम की एक माला जब बहुत जरूरी है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि एक माला, अपनी माला थैली निकाल लें। तो एक माला जब हम करते हैं और 6 चैप्टर को आज हम प्रारंभ करेंगे। उसके बाद
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते योगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप अगर अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे
Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram. तो जैसा कि अभी आज हमने प्रथम 5 अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन सुना, जो प्रथम 5 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। छठे अध्याय पे आज हमारा प्रवेश हो रहा है। तो गीता महात्म्य में हर अध्याय का एक महात्म्य वर्णन हुआ है। जैसे 5वें अध्याय में हमने सुना था किस प्रकार से जो 5वां अध्याय पढ़ता है या कंप्लीट कर लेता है अपने जीवन में, उसको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। गीता महात्म्य के अनुसार हमने पिंगला ब्राह्मण की कथा सुनी थी, किस प्रकार से व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उसके अंदर नहीं थी, और विवाह भी उसका एक निम्न चरित्र वाली स्त्री जो होती हैं उनके साथ हुआ। पिंगला ब्राह्मण जो थे उनकी बहुत ज्यादा जो रुचि थी, वो जो गंधर्वों में रुचि होती, जो मतलब नृत्य आदि में, संगीत में रुचि थी। ब्राह्मण के गुण उनमें न होने के कारण इस तरफ उनकी रुचि ज्यादा थी और उसमें बहुत पारंगत भी थे। तो राजा के दरबार में उनकी नौकरी इसी कारण से लग गई थी। तो उन्होंने खूब उस यश और पैसा कमाया राजा की नौकरी करके। उनकी जो धर्मपत्नी थी, जिस प्रकार से उनका चरित्र ठीक नहीं था, तो जब पिंगला ब्राह्मण को पता लगा तो उन्होंने बहुत अपनी पत्नी को डांटा डपटा कि ऐसा वो अपना चरित्र छोड़ दें या एक साध्वी स्त्री की तरह जीवन जिए। लेकिन उल्टा उनकी पत्नी ने क्या किया, अपने पति को ही मार दिया खाने में विष मिला के। अगले जन्म में पिंगला ब्राह्मण जो थे वो गिद्ध बने, और उनकी पत्नी ने जब शरीर छोड़ा तो वो तोते के रूप में आई, ये हमने सुना था। तो किस प्रकार गिद्ध और तोते में लड़ाई हुई, लड़ाई होके वो एक नदी में गिरे। गिद्ध ने जब पत्नी को, अपने उस तोते को मारने के लिए झपटा हो, तो उसको स्मरण हुआ कि ये मेरे पिछले जन्म में पत्नी थी। लेकिन जब आपस में लड़ रहे थे तो नदी में गिरने के कारण नदी में एक शुद्ध वैष्णव का स्कल, और जो खोपड़ी होती है मस्तिष्क, वो जा रही थी। जिन्होंने वेद उच्चारण, जिन्होंने 5वें अध्याय का जो अध्ययन किया करते थे अपने जीवन काल में, खाली उस स्कल के टच होने मात्र से इन दोनों की भी मुक्ति हो गई। ये गीता महात्म्य में कथा आती है, 5वें अध्याय वर्णन करना। तो जो ब्राह्मण थे जिनका स्कल उस नदी में तैर रहा था, खोपड़ी तैर रही थी, खाली गीता महात्म्य का अध्ययन करने वाले का 5वें अध्याय का अध्ययन करने वाले का खाली स्पर्श मात्र हुआ, उसका संग किया जरा सा, वो उसके मृत शरीर से, तो इतना बड़ा कल्याण कहा गया कि वो पक्षी योनि से छूट गए, पक्षी शरीर से छूट गए और सीधा भगवत धाम को गए। छठा अध्याय जो है, छठा अध्याय गीता महात्म्य में इसकी कथा आती है कि महिष्मति राज्य के राजा का नाम, एक राजा थे महाराज जनश्रुति।
महाराज जनश्रुति जो थे वो बहुत ही प्रकांड, एकदम विद्वान राजा थे। कोई उनमें दोष दृष्टि नहीं कर सकता था। अपना एकदम मेहनत से पूरा उन्होंने राजकाज संभाल रखा था और बहुत पराक्रमी भी थे। तो एक बार क्या हुआ कि देवी देवता उनसे आकर्षित हुए। देवी देवता उनसे आकर्षित होके स्वान, जो कि हंस के रूप में अपना शरीर परिवर्तित करके उनके राज्य के ऊपर चक्कर काटने लगे। वो उस समय राजा जनश्रुति जो थे वो अपनी बालकनी में खड़े हुए थे कमरे की। हंस जब उनके चक्कर काट रहे थे तो वहीं हंस के एक जोड़ा था, वो वहीं बालकनी में आके बैठ गया और आपस में बातें करने लगे वो। अब ये गीता महात्म्य है, गीता महात्म्य वर्णन आता है, लेकिन प्राचीन समय में भी लोगों में इतनी क्वालिटीज होती थी कि वो, ये कई जगह मैंने सुना भी है कि वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की, पक्षी पक्षियों की भाषाएं समझ सकते थे। ऐसे कई शास्त्रों में वर्णन आते हैं। चींटी तक भी, जो चींटियां हैं आपस में जो बातें करती हैं या जो भी इंटरेक्शन होता है, वो तक मनुष्य को समझने की काबिलियत थी। अब आज के दृष्टिकोण में उसको समझना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन गीता महात्म्य में वर्णन है कि जब वो दोनों हंस वहां बैठे वो आपस में क्या बात कर रहे थे कि ये राजा तो महान है, बहुत महान राजा है, लेकिन ये एक ऋषि ऋषि हुए रैकब ऋषि से ज्यादा महान नहीं। तो राजा जो थे वो सुन रहे थे ये बात। उनके मन में जिज्ञासा हो गई, अरे रैकब ऋषि कौन है ये, किस लिए महान उनको कह रहे हैं। तो राजा ने, और ये कह के वो हंस का जोड़ा उड़ गया। तो राजा के मन में जब उत्सुकता हुई कि ये कौन रैकब ऋषि हैं जो कि इतने महान है, और उनके मन में उत्सुकता किस कारण से कि उनसे कुछ क्वालिटीज मैं सीख सकता हूँ, मैं उनके दर्शन करके मुझे उनका दर्शन लाभ मिल सकता है। तो ये सोच के उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और अपने जो कर्मचारी है उनको पूरे विश्व में दौड़ा दिया, पता करो कि रैकब ऋषि कौन है, कहाँ पर निवास करते हैं। उनकी खोजबीन शुरू हुई। खोजबीन करते करते साउथ इंडिया गए, कोई नॉर्थ इंडिया गया, कोई वेस्ट इंडिया गया, कोई और कहीं गए। पूरे विश्व में उसकी खोजबीन शुरू हो गई। तो शास्त्र और वर्णन करते हैं कि ये पहले जो संसार, संपूर्ण संसार था, ये चक्रवर्ती राजा हुए हैं उनके अंडर में रहता था। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार हमें कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर भी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, उनका नाम चक्रवर्ती मतलब पूरे संसार, पूरे चक्र के राजा। उसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, पूरे संसार में घोड़े दौड़ाते थे, और वहां पर जो भी उनसे युद्ध के लिए ललकारता था उसे युद्ध करके या तो उसे पराजित करना पड़ता था या उसे मैत्री भाव या उनसे मित्रता करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से भगवान राम चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती सम्राट। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी चक्रवर्ती हुए, महाराज अम्बरीश थे वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऐसे अलग राजा हुए जिन्होंने पूरे संसार पे, फिर ऐसी महाराज पृथु हुए चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी। तो ये शास्त्र की दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत में और बाकी सब जगह इनकी कथा मिलती है कि ये पूरे संसार में इनका कंट्रोल था। तो इसी प्रकार से राजा जनश्रुति जो थे वो इतने महान थे कि पूरे संसार में उनका कंट्रोल था, वर्चस्व था। तो जब उनके सेना नायक कर्मचारी खोजबीन कर रहे थे तो खोजते खोजते ये लोग कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में जब ये इनके कर्मचारी घूम रहे थे, देख रहे थे कि कोई ऐसा ब्राह्मण या कोई ऐसा संत यहाँ पर निवास करता है जो कि प्रकांड हो बहुत, तो उनको वहां पर घूमते घूमते एक मंदिर के बाहर एक सेज, एक ऋषि दिखाई दिए जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे चुपचाप। तो ये जनश्रुति जी के जो कर्मचारी हैं ये उनके पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, जी आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या मतलब किधर आपका निवास स्थान है, ठिकाना है। तो ये सब प्रश्न जब सुने उन्होंने ऋषि ने, तो थोड़ी देर सोचने के बाद बोले कि मेरा कोई ऐसा निवास स्थान नहीं है, मैं भगवान की शरण में रहता हूँ हमेशा,
और कोई ऐसा मेरा परिचय भी नहीं है, परिचय भगवान का होता है, हम तो उनके सेवक मात्र हैं। इतनी ज्ञानपूर्ण और दृष्टिपूर्ण बातें करके जब उन्होंने सुना कर्मचारियों ने, तो समझ गए कि यही महान ऋषि हैं, और नाम से उनको पता लगा कि यही ऋषि रैकब है। जब उनका पता लग गया तो कर्मचारी राजा के पास आए, बोले कि जी हमें ऋषि मिल गए हैं, कश्मीर में एक जगह पर रहते हैं, उनका कोई ऐसा निवास ठिकाना नहीं है, भगवान की शरण में है, कोई घर नहीं है, किसी प्रकार कोई ऐसा निवासन कुटिया भी नहीं है, जिस प्रकार जैसे जिस अवस्था में भगवान रखते हैं उसी अवस्था में वो रहते हैं। तो ऋषि उनकी बात सुन के राजा पहुंचे कश्मीर, और साथ में अपने साथ बहुत धन भी लेके गए, धन और खूब हीरे जवाहरात माणिक्य मणि उस ऋषि को भेंट करने के लिए। जब पहुंचे ऋषि के पास तो ऋषि को बोलते हैं, उनके चरणों में गिर गए कि मैं आपकी प्रतिष्ठा सुन के आपके दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आया हूँ, और आपके लिए थोड़ा सा योगदान सेवा लेके आया हूँ। जैसे ही उन ऋषि ने वो धन से बढ़ी हुई गाड़ियां और सब देखे, तुरंत इतना क्रोधित हो गए और क्रोध से ज्यादा को बोलने लगे कि ये कंकड़ पत्थर मेरे किस काम के हैं। देखिए जितने भी संत हुए हैं उनकी दृष्टिकोण में जो ये मॉनेटरी चीजें हैं, पैसे की चीजें जिसके भी पूरा संसार पड़ा है, कंकड़ पत्थर कागज के टुकड़े हैं, तो उनका वो पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण में रहते हैं, जो भक्त हैं भगवान के। इनके इसके संदर्भ में बहुत सुंदर कथा और भी आती है। हमारे गुरु महाराज जी उसका वर्णन करते हैं। रांका बाका की कथा। रांका बाका जी बहुत हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे। तो इतने भक्तमाल में भी इनकी कथा है, भक्तमाल का बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो ये इतने प्रकांड भक्त थे दोनों पति पत्नी। एक बार एक रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते उनको रास्ते में पति ने देखा कि धन की एक पोटली पड़ी है, क्योंकि पति पहले आगे चलते थे, पत्नी पीछे चलती थी, मतलब साथ साथ नहीं चलते थे लोग। ये कल्चर था पहले भारत का भी, और पहले की साथ साथ हस्बैंड वाइफ नहीं चलेंगे, इसे एक साथ पति आगे चलेगा, पत्नी उसके पीछे पीछे चलेंगी। तो आगे आगे रांका ही जा रहे थे, पीछे पीछे बांका माता आ रही थी, और उन्होंने पति ने देखा कि एक धन से भरी हुई पोटली वहां रास्ते में पड़ी है। देखा कि पत्नी पीछे आ रही है, कहीं वो उससे ललचा ना जाए, तुरंत उन्होंने गड्ढा खोद के उस धन की पोटली को वहां छुपाने लगे और मिट्टी डालने लगे उसके ऊपर। तो जब उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि मेरे पति कर क्या रहे हैं, वो समझ गई इनको कुछ बहुमूल्य वस्तु मिल गई है और मैं भटक ना जाऊं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने पति ने बोला कि ये धन की पोटली थी, मैं इसे छुपा रहा था, अब तुमने देख लिया ताकि तुम विचलित ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जमीन में गाड़ रहा हूँ। तो वो बोलती हैं कि आप किस लिए मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं? तो अपनी पत्नी की बात सुन के वो एकदम हैरान हो गए कि इनका दृष्टिकोण तो और भी ऊपर का है। तो जितने भक्त हैं भगवान के, जो पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण में रहते हैं, उनके लिए धन वैभव मिट्टी के समान है। उनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ कृष्ण संतुष्टि है। अगर कृष्ण संतुष्ट है, उनके जीवन की निधि ही कृष्ण है। जो कमाया वो कृष्ण को कमाया, और कुछ कमाया ही नहीं, ऐसा भावना रहती है भक्तों में। और उनको रिटर्न में भगवान से कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान के भक्तों को ऐसे कितने ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान भक्तराज ध्रुव महाराज जी की कथा से हम समझते हैं। ध्रुव महाराज जी गए जंगल में तपस्या करने के लिए कि अपने पिता से बढ़कर राज्य मिल जाए मुझे। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए तो भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं तो कंकड़ पत्थर लेने आया था आपसे, अब तो मुझे मणि मिल गई आपके दर्शन में। उसी प्रकार आंका बाका जी ने, मांका माता ने बोला है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं आप, छोड़ दीजिए इसको ऊपर ही। तो धन मिट्टी के रूप में था। उसी प्रकार से ये संत थे ऋषि रैकब। जब उन्होंने राजा जनश्रुति को देखा कि वो धन से भरी हुई गाड़ियां लेके आए हैं, तुरंत फटकार लगाई, ये क्यों कंकड़ पत्थर मिट्टी मेरे सामने लेके आ गए हो, इसका मैं क्या करूंगा, इसको तुरंत यहाँ से ले जाओ। जब राजा ने देखा कि इतने जवाहरात, इतने माणिक्य, इतना सब ऑपुलेंस देख के भी जो नकार रहा है व्यक्ति,
वो तुरंत उनके चरणों में फिर पड़ के बोलने लगे मुझे आपसे ज्ञान शिक्षा चाहिए, मुझे आपसे ये समझना है कि आपने कैसे इतना वैराग्य उत्पन्न किया अपने जीवन में, मुझे उसका गूढ़ रहस्य बताएं। तो उन्होंने ऋषि रेखब ने बोला कि मैं नित्य प्रति भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन करता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ 6ठा अध्याय पढ़ता हूँ, रोज का मेरा नियम है। ऐसे कई लोग हैं जो अपना एक चैप्टर एक नियम बनाते हैं। हर एक गीता महात्म्य के हर चैप्टर का अपना एक वो है महात्म्य है। 6ठे अध्याय का महात्म्य जब ऋषि रेखब ने बताया कि इसको अध्याय पढ़ने से मुझे संसार के प्रति जो इतना आकर्षण है ये खत्म हो गया है। अपनी ड्यूटीज में कर रहा हूँ जो करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। 6ठे अध्याय को पढ़ने वालों का यही फलश्रुति है कि अगर आप नियमित रूप से और इसको ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान के चरणों में आपकी जो रुचि है वो जागृत होगी और संसार के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। जिसको संसार से आकर्षण बना के रखना है, जो चाहता है कि संसार ही सब कुछ है, उसके लिए भगवत गीता इज नॉट अ राइट डायरेक्शन। भगवत गीता में हमें किस प्रकार से संसार में रह के इससे डिटैच होकर हमें अपनी ड्यूटीज करते हुए अपने रास्ते को उन्मुख करना है, वो ज्ञान दिया गया है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत गीता इज ए रोड मैप जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन, जो कि हमारा रियल होम है, भगवान कृष्ण का धाम, गोलोक वृंदावन धाम, बैकुंठ, जन्म मृत्यु के चक्कर से परे का जो हम बातें करते हैं सुनते हैं, वहां तक पहुंचाना है। अगर हम ये सोचें कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो मेरी जॉब अच्छी लग जाए, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं तो मुझे धन प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका वो ये तभी संभव है जब हमारे अंदर डिजायर हो, लगन हो कि मैं अब बस बहुत हो गया संसार के दुखों से, बार बार जन्म लेना, बार बार फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। तो कितनी बार तो हम शरीर छोड़ चुके हैं, कितनी बार इस शरीर में आके जहां से जा चुके हैं। फिर वही वृद्धावस्था आती है, फिर वही पैदा हो जाते हैं, फिर से वही पढ़ाई लिखाई, फिर से वही अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ, और फिर वही वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर मृत्यु। इस प्रकार से मृत्यु जो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, उनके लिए ये अध्याय अमृत के समान है। तो हमें अपने को टटोलते भी रहना है, क्या मेरे अंदर ऐसा इंटरेस्ट है, क्या मैं व्हाट्स माय एक्चुअल डिजायर इज टू बिकम गीता स्टूडेंट। गीता हमें कैसे धन प्राप्त करना है ये नहीं सिखाएंगी, कैसे नाम यश गान फैलाना ये सब नहीं सिखाएगी। गीता इज योर इंटरनल अपलिफ्टमेंट, कैसे मैं इंटरनली अपने को उस लेवल तक लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ जिससे कि मैं संसार को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखूं कि कोई भी डिस्ट्रेस, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में है तो मुझे कुछ फर्क ना पड़े और मैं अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए आई कैन गेट कृष्णा वन डे। संसार में जिसका लोभ है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर। भगवान ने संसार उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते। तो बार बार संसार में आने की जिनकी इच्छा है उनके लिए गीता में किसी प्रकार का कोई श्लोक नहीं है। भगवान ने गीता में सिर्फ ये समझाया है किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाए, कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकला जाए। तो जब संत ने ये बात बोली तो राजा भी गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन नियमित रूप से करने लगे। उनकी प्रतिष्ठा में भी उसके कारण चलने लगे, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो गए थे और मरणोपरांत शरीर छोड़ने के बाद उनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का धाम मिला। तो गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य ये है, गीता महात्म्य वर्णन मिलता है कि जो नियमित, जो सिंसियरिटी से 6ठा अध्याय समझेगा, अपने जीवन में डालने का प्रयास करेगा, उसको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है एज पर गीता महात्म्य, शास्त्रों के अनुसार। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको ध्यान से समझें। आज हम 6ठा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और नियमित रूप से इसको सुने और फिर गीता को खाली पढ़ के हम रख ना दें। गीता को ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इनको हम मनन करें। मनन करने का विषय इसमें बहुत है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन में कन्वर्ट, क्योंकि दिस इज ए फाइट यू आर ट्राइंग। अभी हम एक बैटल
शुरू करने जा रहे हैं। किसके साथ बैटल है? काम के साथ। जो काम रूपी शत्रु हमारे मन में बैठा है, डिजायर्स, मटेरियल और सेंसेस को एंजॉयमेंट की डिजायर्स जो है, इसके विरुद्ध एकदम लड़ाई छेड़ दी है आप लोगों ने या हम सब ने। कई बार मन में आपके आता होगा, अरे क्या भगवता, चलो कुछ और देखते हैं, कहीं और घूमने जाते हैं। उसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज द आर्ट गीता इज टीचिंग अस। कहीं भी भगवान ने अर्जुन को भी नहीं बोला, तो ये भी आपको समझना है, ध्यान रख के, कि गीता का पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि मैं एक दिन सब छोड़ के बाबा जी बन जाऊंगा। ऐसा अर्जुन ने करने का कोशिश करी थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पहले अध्याय में बोला था, भगवान मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मेरा मन तो ये कहता है कि मैं बस जंगल चला जाऊं, बाबा जी बन जाऊं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करूं। भगवान ने वहीं फटकार लगाई अर्जुन को कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे, तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो और अपने को पंडित शो कर रहे हो, कि तुम जैसे बहुत बड़े ज्ञानी वाली बात कर रहे हो। जैसे ही तुम यहाँ से क्विट करोगे, यहाँ से भागोगे, तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम दयावश यहाँ से चले गए, या तुम्हें प्रेम था मेरे सगे संबंधियों से, इनसे नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए यहाँ से चले गए। तुरंत ही तुम्हें भगोड़ा कहेंगे ये लोग, तुरंत ही तुम्हें कहेंगे डरपोकता भाग गया, ही इज नॉट कैपेबल टू लिफ्ट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भगवान हमें भगोड़ा बनना नहीं सिखा रहे, भगवान हमें बोल रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाओ जितनी जिम्मेदारियां हैं, और ऐसा कर्म करो कि संसार में ना फंस जाओ फिर से। कम बैक टू मी, कम बैक योर ओरिजिनल होम। शिला प्रभुपाद जी ने एक बुक निकाली थी स्टार्टिंग में, बैक टू गॉड हेड, वो अभी भी उसका सब्सक्रिप्शन है, अगर आपको चाहिए। वो मंथली सब्सक्रिप्शन है उस मैगजीन का, हर महीने छपती है, यूएस में भी और इंडिया में भी। उसमें अलग अलग भक्तों के आर्टिकल आते हैं, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक मैगजीन है इस्कॉन की पब्लिकेशन, मंथली पब्लिकेशन, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने सेक्शन, ये शीर्षक रखा ही इसलिए था, भगवान की ओर, लेट्स गो बैक टू आवर होम। अभी क्या है, संसार में बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, जन्म ले, पता नहीं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। अपने घर तो बाद में जाएंगे। हमारा घर भगवान शास्त्रों से है वैकुंठ जगत, जहाँ भगवान के साथ सेवा में हम लिप्त हो सकते हैं, लेकिन इसी संसार में फंसने के कारण हम नहीं हो पा रहे। तो गीता हमें ये सहूलियत प्रदान करती है। तो आज हम छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इसके 1 या 2 श्लोक हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यान योग इस चैप्टर का शीर्षक है, जो कि इस प्रथम 6 खंडों का अंतिम वो है, सेक्शन है, चैप्टर है। एक श्लोक हम प्रयास करते हैं आज, 1-2 श्लोक, फिर उसके बाद आपको कोई प्रश्न हो वो हम लेंगे और फिर वी कैन कंक्लूड द सेशन। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 1, कोई पढ़ना चाहेगा भगवान की वाणी? अगर नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। परपोर्ट श्री श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में
कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता ही कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धोन्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी त्वयि। हे श्री सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, नहीं मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी का, और बहुत संक्षिप्त में प्रभुपाद जी ने सब कुछ बता दिया। भले ही हम इस 6 चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अष्टांग योग है, को बल दिया गया है। इसमें भगवान योग किस प्रकार से करें उसका उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर पहले ही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त नहीं है और जो कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। जैसा हमने अभी समझा कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, लेकिन उसका फल कृष्ण को मिले ऐसा प्लान आउट करना है। कैसे हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम कृष्ण को भावना में रख के कर्म करें, कृष्ण की प्रसन्नता किस में है, वो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस चीज को जानने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि अपने संन्यास धारण कर लेते हैं, या संन्यास एक बहुत ऊंची उपाधि है, हर किसी के बस की बात नहीं है करना संन्यास लेना, ना ही कलयुग के लिए वो रिकमेंडेड है। कलयुग के लिए युक्त वैरागी बनना रिकमेंडेड है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। यहाँ पर अभी का नाम सुना कि जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु कृपा का अभिलाष में प्रेमा भक्ति मिलती रहे। भगवान की भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो भगवान के लिए कार्य अपने आप प्रारंभ हो जाता है। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रचनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण, उसकी शुरुआत होती है श्रवण से, सुनना। भगवान के बारे में अगर आप सुन रहे हैं, बस रोज नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं, भगवान की कोई लीला सुन रहे हैं, भगवान के बारे में कोई चर्चा सुन रहे हैं रोज। अभी तो क्या हम ये तो हर संडे बात करते हैं, लेकिन आपने अगर अपने नियम में शामिल कर लिया कि मैं रोज एक भगवान की कथा सुनूंगा या सुनूंगी, या मैं रोज ऐसा नियम बना ले, तो आप भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भी भगवान बहुत प्रिय। श्रवणम करना, श्रवण करना भगवान के बारे में रोज नियमित रूप से, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपका समय अलाउ करे, नियमित रूप से भगवान की कथा सुने। YouTube पर अगर आप जाएं तो कृष्णा बुक श्रीला प्रभुपाद ने लिखी थी। कृष्णा बुक में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। अगर जिसको आपको अगर स्टोरी फॉर्मेट में सुनना है भगवान की लीलाएं, 122 साल भगवान यहाँ रहे, तो चैप्टर बाय चैप्टर ऑडियो बुक है वहां पर, कृष्णा बुक।
उसको आप सुन सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आप सुन सकते हैं उसमें कैसे कैसे भगवान ने अलग अलग लीलाएं करी। आप कृष्णा ऑडियो बुक टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो चैप्टर बाय चैप्टर वहां पर आपको आ जाएगा। 90 चैप्टर बुक है वो, इट्स अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब, तो वो आप सुन सकते हैं। नियम बना लें कि मुझे श्रवण करना है, अगर श्रवण आपको इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी विधि है कीर्तन, जिसको कीर्तन में इंटरेस्ट है तो नियम बना लें कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करना ही करना है, तो परिवार के साथ, नहीं तो अकेले, जैसा जैसा सहूलियत हो, जैसा सर्कमस्टेंसेस हो। ये भी भक्ति हो गई आपकी, ये भी कर्म हो गया, भगवान के लिए कर लिया आपने। तो इस प्रकार से ऐसे 9 कर्म, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। स्मरण में आप याद में ध्यान में रखें भगवान, कोई कर्म करें, चाहे सब्जी बना रहे हैं घर के लिए तो ध्यान रखें कृष्ण भगवान को भोग लगेगा, अच्छे से सब्जी बनाते हैं। भावनाओं में कृष्ण आ गए ना, जब भावनाओं में कृष्ण आ गए तो यहाँ भगवान उसका बल दे रहे हैं। तब आप जो कर्तव्य करेंगे, अब सब्जी बना रहे हैं, बाहर कोई सब्जी वाला देखेगा कहेगा देखो माता जी सब्जी बना रही है, अपने परिवार के लिए बना रही है, खाना बनाने के लिए, वही बनाएंगी, उनका कर्तव्य उनकी ड्यूटी है, उसको वैसा देखेगा। लेकिन आप सब्जी बना रहे हैं या भोग, भगवान को भोग लगाने के लिए, वही डिफरेंस आ गया। पहले सब्जी बनाते थे परिवार के भोग के लिए, जैसी सब्जी बनेगी सब मिल बैठ के खा लेंगे, जैसी खाना बनेगा सब लोग मिल बैठ के अपना खा पी के खत्म हो जाएगा, खा लेंगे। लेकिन अब खाना बन रहा है, पहले ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। एक थाली भगवान की बना ली, उसमें एक सब्जी रखी, एक रोटी रखी, 4 भगवान पहले आप पाइए, फिर हम पाएंगे आपका उच्चिष्ट। वही भक्ति बन गया, खाली खाना बनाना ही भक्ति बन गया, वहां भावनाओं में कृष्ण आ गए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यों से हमें जोड़ना है अपने को भगवान से, और जब इसकी आदत हमें लग जाएगी तो हम कृष्ण कॉन्शियस इजिली बन जाएंगे। और फिर हम बड़े बड़े कार्य सोचने लगेंगे कि हम कैसे कृष्ण को जोड़ेंगे। कई लोग ऐसे हैं बिजनेसमैन, भगवान के भक्त लोग, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दिल्ली में हमने कई, हमारे संपर्क में है, दिल्ली में भक्त हैं वैसे, उनके दिमाग में कृष्ण है, कैसे मैं इन्वेस्ट करूं कृष्ण की सेवा में, इसकी ये इन्वेस्टमेंट लग जाए बस। तो ये आइडियाज अपने आप भगवान देंगे। भगवान कहते हैं हम ददाति बुद्धि, लेकिन शुरुआत छोटे छोटे कार्य शुरू करनी पड़ेगी। भगवान के बारे में नियमित रूप से सुने, उनकी कथा सुने, उनका कीर्तन करें, उनके भोग लगाए, उनको भगवान को जो खाना बनाए पहले ठाकुर जी को थाली में रख दे। तो यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो अनासक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली सन्यासी इसलिए होगी। क्यों? क्योंकि अब वो अपने लिए नहीं कर रहा। सन्यासी का भी ये कर्तव्य है कि वो संसार के लिए जिए, अपने लिए कुछ ना करे। लेकिन सन्यासी भी से भी ऊपर वह व्यक्ति है जो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण को भोग अर्पित कर रहा है, अपने लिए खाना नहीं बना रहा, कृष्ण के लिए बना रहा है, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए कर रहा है। तो वो अपनी इंद्रिय को तृप्ति नहीं कर रहा फिर वो। तो सन्यासी से ऊपर यहाँ भगवान ने कहा है। बहुत ही सुंदर तात्पर्य था श्रील प्रभुपाद जी का, स्पष्ट था। तो कथा को हम यही विराम देते हैं, आज 10 थोड़ा टाइम ऊपर हो गया। लेकिन आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो आज की टॉपिक से लेके या कोई और टॉपिक, तो हम 5 मिनट प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, कथा को हम विराम देंगे। आज बहुत दिनों बाद हमारे बीच में कीर्ति माता जी आई हैं, बहुत बड़ा ब्रेक हुआ। माता जी आप सब ठीक है आपकी तरफ? एवरीथिंग गुड? हाँ जी, नमस्ते जी। मैं यहाँ पर नहीं थी, अपने छुट्टी पर बेटी के यहाँ गई थी, तो वहाँ समय नहीं मिलता था बच्चों के साथ। अच्छा, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। चलिए बहुत अच्छा है, हम्म। आप एंजॉय। हाँ जी, चलिए मैंने भी बहुत बहुत मिस किया। अब मैं सारे पिछले जो भी है आपके वो सारे सुनूंगी बैठकर। ठीक है माता, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी, ये आपने जो रेफरेंस दिया था अनासक्ति एंड आसक्ति, उसमें मेजर डिफरेंस मतलब क्या है, बताएंगे आप थोड़ा सा? मैं हिंदी में थोड़ा वेल वर्स नहीं हूँ। हाँ, आसक्ति होता है प्रभु अटैचमेंट, किसी चीज से अटैच हो जाना बहुत ज्यादा। जब जिस चीज से अटैच होते हैं फिर हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियसनेस में वही चीज रहती है। फिर अगर हमारे यहाँ को आसक्ति हो गई धन से, अटैचमेंट की, अब तो हम फिर चाहे साम दाम दंड भेद खूब पैसा कमाना है, बस उसी में लग जाएंगे। ये इस मनुष्य का नेचर है। जिसके प्रति वो अटैच हो जाता है उसके लिए दिन रात एक करने की उसके अंदर प्रयास हो जाता है। फिर वो चाहे कैसे भी पैसा कमाए, चाहे डबल जॉब करें, चाहे हम पार्ट टाइम जॉब करें, या ट्यूशन ले लें, या कुछ पढ़ाएं, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना खूब।
फिर चाहे उसमें हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारी सेहत डिस्टर्ब हो रही है, कोई मैटर नहीं करता है। रजोगुणी भाव है वो, मोड ऑफ पैशन। तो अटैचमेंट को आसक्ति बोलते हैं। अनासक्ति अर्थात अटैचमेंट नहीं किसी भी चीज से। अब किसी भी चीज से अटैचमेंट ना होना तो बड़ा मुश्किल है संसार में, किसी ना किसी से मनुष्य अटैच होगा ही होगा। तो यहाँ पर भगवान उद्देश्य दे रहे हैं कि आप मेरे से अटैच हो जाओ, संसार से क्यों अटैच हो, काम संसार के करो लेकिन अटैच मेरे से हो जाओ। वो उसे अकर्म कहेंगे। फिर अकर्म आप कब कर पाएंगे, जब आप कृष्ण से अटैच होंगे। जब कृष्ण से आप अटैच नहीं होंगे, कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी, तब तक आप कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर पाओगे, कोई भी काम हो। जब कृष्ण भगवान की से अटैच होंगे तो कोई भी काम करोगे। पहले स्वेटर बुनते थे अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने पोतों पोतियों के लिए, अब स्वेटर बुन रहे हैं ठाकुर जी के लिए, कि ठाकुर जी भी ठंड बैठे हैं तो उनके लिए स्वेटर बुन देते हैं थोड़ा सा, जिनको जिनको बुनाई सिलाई आती है। तो हमारी माता जी बहुत सुंदर स्वेटर बुनती है भगवान की। तो ऐसी एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी प्रभु सेवा है, जैसे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की। आप भगवान कृष्ण से अटैच्ड है तभी तो गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं आप। यूएस के कोने कोने में आपने गीता पहुंचाई है, किस लिए? क्योंकि आप अटैच्ड है, आसक्त हैं कृष्ण से, कृष्ण बताया ज्ञान से। अगर आसक्त नहीं होते तो आप वही पैसे को कहीं और स्पेंड कर रहे होते। नाउ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता टू एवरीवन, राइट? तो ये अंतर है प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी, आ गया समझ में। इन नटशेल अनासक्ति इज लाइक अपोजिट ऑफ आसक्ति, करें? यस, अपोजिट ऑफ आसक्ति। यस, आसक्ति किसी चीज से अटैच हो जाना। अगर संसार से अटैच हो गए तो संसार के लिए काम करने लग जाएंगे और फिर से संसार में आके ही गिरेंगे। अगर कृष्ण से अटैच हो गए तो कृष्ण के पास चले जाएंगे। सिंपल है। क्यों प्रभु जी? हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी। क्षमा कीजिए, मेरा ये प्रश्न है आसक्ति अनासक्ति पे ही है कि क्या अपने परिजनों के प्रति भी आसक्ति होती है, और भले ही हम कृष्ण भावना भवित पथ पे चल रहे हैं, पर क्या वो आसक्ति है और क्या उसे भी काम की श्रेणी में रखा जाएगा? जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवार के प्रति हमारा जो लगाव आसक्ति, क्या वो आसक्ति की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? जो परिवार के प्रति अटैचमेंट है, देखिए आपको इसके लिए यही शास्त्र वर्णन मिलता है। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी भगवान कृष्ण के ही पार्षद हैं, समझे ना? तो जिस प्रकार से हमें संसार के चक्रव्यूह से निकलना है, वैसे हमें उनको भी निकालने का प्रयास करना है। अब अगर हम परिवार के प्रति आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा बुरा का हम ज्ञान नहीं रखते, तो वो उसमें एग्जाम्पल बच्चों का ऐसे आता है। जब बच्चे जब छोटे हैं, बच्चा या जो गलत सही बोल रहा है या जो भी कर रहा है या जो भी हमसे फरमाइश कर रहा है, हम उसकी अगर अटैचमेंट के दृष्टिकोण से आप उसको पूरा नहीं करते ना, तो उसमें देखते हैं पहले कि क्या सही, इसके लिए सही भी डिमांड की नहीं। तो उसी प्रकार से जो इस चीज का ध्यान नहीं रखते और सही गलत जो भी डिमांड बच्चों से आ रही है उसको पूरी कर रहे हैं, तो उनसे अटैच्ड है बहुत ज्यादा। अटैच होने के कारण ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि गलत डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ ये इसके लिए गलत हो सकता है। कई ऐसे विदेश में बच्चे मोबाइल से ही लगे रहते हैं या मोबाइल में ही अपना समय व्यर्थ करते हैं या कंप्यूटर में लगे रहते हैं या फिर कुछ नहीं तो बाहर शास्त्रों के अध्ययन से बहुत दूर की बात है उनके लिए। लेकिन उनको ऐसे माता पिता हम शिक्षा दे सकते हैं कि आप ये आपके लिए सही है, ये दृष्टिकोण आप शास्त्र दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन परिवार के प्रति अगर आप कृष्ण कॉन्शियस होके कैसे कि मुझे परिवार की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने दी है और मुझे इनको भी कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, जैसे मैं कृष्ण कॉन्शियस हूँ इनको भी कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। उसके लिए जैसे आप प्रसाद बना सकती हैं भगवान के लिए, उनका भोग ला के परिवार को भोग देंगे आप, तो वो कृष्ण का उच्चिष्ट खाएंगे तो अपने आप भक्त बन जाएंगे। कृष्ण भगवान स्वयं में और कृष्ण भगवान के प्रसाद में, कृष्ण भगवान के नाम में
तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों में समान शक्ति है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अटैचमेंट, इसलिए कि हम अत्यधिक आसक्ति अगर परिवार से रखेंगे तो वो भी दुख का कारण बनती है एक पॉइंट पर आकर बाद में। तो उसका मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि आप अपने परिवार को कृष्णमय बनाएं किसी प्रकार से। आप उनको आप मंदिर, जैसे आ सकते हैं मंदिर लेके आए, और तो उससे क्या जो आपका जो इंटरेक्शन है परिवार के साथ, वो अटैचमेंट वाला इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, फिर वो भी सेंटर में कृष्ण आ जाएंगे। जब सेंटर में कृष्ण आ गए तो भले ही आप फिर परिवार के लिए जो भी करेंगे, आप जो भी, चाहे वो संसारी दृष्टिकोण से अटैचमेंट रखेगा, लेकिन उसमें कृष्ण की संतुष्टि होगी, और जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। ये किन प्रकार इन कृष्ण को सेंटर में लेके आए, इसका प्रयास करें। मतलब समाधान जी मिला कृष्ण का? जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा हमारे मित्र थे हमारे, मैं आपका जो आपको बताया कि उनका पंजाबी फैमिली थे वैसे वो, इंडिया में जब हम थे, लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो एक भक्त माता से हो गया। तो पंजाबी फैमिली में कई लोग जानते होंगे, कई लोग पंजाब से जुड़े हैं, वैसे माहौल से जुड़े हैं, हर प्रकार का खान पान है वहाँ पर, मीट मांस मच्छी अंडा और शराब, बस नॉर्मल है, मतलब एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में खासतौर पे देखा जाए तो। लेकिन जब भक्त माता से विवाह हुआ उनका, तो वो तो भक्त थी, वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी। और पति सास ससुर उनके सबको, जो भी घर में थे सब हर प्रकार का सेवन करते थे। तो अब माता ने छोड़ा कुछ नहीं, अपना जो भजन भक्ति कर रही थी, ना ही परिवार की से अटैच्ड होके जो परिवार कर रहा है वो भी वो करने लग गई। कई बार ऐसा होता है जैसे परिवार की जिसमें खुशी है वही करते हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, क्योंकि कृष्ण सेंटर में थे, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान की मैं इस प्रकार से इस एनवायरनमेंट में हूँ और किस प्रकार से मैं इन सबको भक्त बना सकती हूँ, क्योंकि कल्याण की भावना थी उन जीवों की भी। तो सिर्फ भोग बनाती थी भगवान का, वो भगवान को जो खाना बनाती थी, उन्होंने परिवार से ही बोला था कि मेरा ये नियम रहा है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको भोग लगाएंगे। जो आप मीट मांस मच्छी अंडा खा रहे हैं उसका भोग नहीं लगेगा, अपने लिए थोड़ी शाक सब्जी में बनाती है उसका भोग लगाऊंगी, वो खिलाएंगे भगवान को। तो उनके लिए अपना खाना अलग बनाती थी, परिवार के लिए खाना अलग बनाती थी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, और अपने लिए भगवान के लिए भोग अलग बनाती थी, अलग बर्तनों में। उस भोग का उच्चिष्ट सबको देती थी, थोड़ा थोड़ा आप इसको प्राप्त करें। धीरे धीरे माता जी हमने तो खुद देखा, मतलब वो पूरा परिवार, पहले पति उनके भक्त बने, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, फिर सास ससुर उनके भक्त बन गए, पूरा परिवार इतना अच्छा भक्त बन गया कि अब वो दिल्ली मंदिर में, दिल्ली इस्कॉन टेम्पल जो ईस्ट कैलाश मंदिर है वहां पर आते हैं, और वो उनके बहुत फेमस उनके डिवोटीज। अगर आपने कभी आर्ट ऑफ उनके जो बहनोई हैं, जो जो प्रभु जी हैं, जो माता जी के बहनोई, मतलब वो उनका तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, बहुत सारी क्लासेस भी देते हैं तो भगवद गीता टीचिंग्स के ऊपर। पूरा परिवार भक्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि खाली भगवान को अर्पित भोग लगाने भर से और थोड़ा उच्चिष्ट रोज खाने से मन में ऐसा परिवर्तन आया, सभी लोग ससुराल में एक्सपेक्ट करना किसी से, वो पंजाबी फैमिली में मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरीके से। लेकिन भगवान, जहाँ सेंटर में भगवान है वहां परिवार से आसक्ति अगर सिर्फ मटेरियल दृष्टिकोण से है तो वो अपने आप हट जाती है और सभी लोग भक्त बन जाते हैं, परिवार सुखी हो जाता है। हमने अपनी आंखों से परिवार देखा है माता जी, और अभी भी है वो परिवार है वहां पर दिल्ली में। जिस घर में पुरुष भक्त होता है वहां इजीली भक्ति हो जाती है पति, क्योंकि वहां उनका पैसा नहीं बना। लेकिन जो भक्त माता को कहीं किसी दूसरे परिवार में वहां भक्त बनाना है बहुत मुश्किल है तरीके से। तो एक एग्जाम्पल है जो मैं सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ, या सबसे मैं सभी के लिए फायदेमंद है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ मिलता है कैसे भगवान सेंटर में आए और भगवान ने पूरे परिवार को फिर अपना भक्त बना लिया। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छी उनकी कथा भी बताई कि कैसे सब भक्त बन गए। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हरे कृष्ण माता जी। हरे और क्या कृष्ण। पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर 2 मिनट का समय है तो मैं एक पॉइंट मेरे
व्यक्तिगत जीवन से बताना चाहूंगा, पता नहीं ये गलत है या सही, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा कि जब हम नेगेटिविटी या किसी से डी-अटैच करने की कोशिश करेंगे या अनासक्त होने की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी सब में होती है किसी न किसी तरह की, तो उसकी जगह हम उससे दूर होने की कोशिश करेंगे, तो जितना हम दूर होने की कोशिश करेंगे, उतना करीब जाएँगे घूम फिर के। इसकी जगह हम जो पॉजिटिव चीज़ है उसको पकड़ें और उसमें आसक्ति लगाएँ, क्योंकि आसक्ति कहीं न कहीं रहेगी। धीरे-धीरे नेगेटिव है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये प्रयास करते हैं और हमको सिखाया भी ये जाता है मंदिरों में या कहीं भी, जो भी ज्ञान देता है कि तुम जो नेगेटिविटी है, कोई भी व्यसन है वो छोड़ो। तो वो उस चक्कर में लगा रहता है उसमें छोड़ने में, और जब उसको छोड़ने में लगा रहता है तो वो उसको कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर वो उसको छोड़ने में वो एनर्जी वेस्ट ना करके अच्छा पकड़ने में अगर वो एनर्जी लगाए तो अच्छे की तरफ जाएगा, तो धीरे-धीरे वो जो गलत चीज़ें हैं वो छूट जाएगी। मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पता नहीं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और शास्त्र भी यही बोलते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को बस जोड़ना है अपने से। जैसे ही कृष्ण हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे, सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। जैसे आप कभी किसी बहुत बड़े मेंशन में गए हों, कभी 50-60 50 कमरों का किसी विला में, किसी होटल में गए हो जहाँ 50 कमरे हो, कभी स्टे किया हो, कोई या जाता है कोई, 49 कमरे एकदम वेल मैनेज्ड, वेल मेंटेन्ड है, एक ड्रॉप ऑफ कोई डस्ट भी नहीं है वहां पर। देख के बड़ा खुश हो जाए इंसान कि अरे वाह, देखो क्या वेल मेंटेन्ड कमरा है, इसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। लेकिन 50वां कमरा, एक कमरा ऐसा है जो बिल्कुल ही गंदा, एकदम डिस्टर्ब्ड है, एकदम उसको बिखेर के रखा हुआ है, पूरी धूल मिट्टी भी वहां पड़ी हुई है, सब कपड़े तितर पड़े हैं, बेडशीट भी प्रॉपर नहीं है, पूरा गंदा। एक कमरा ऐसा है 50 कमरों में, बाकी 49 कमरे एकदम वेल मेंटेन्ड है। तो हम सोचे कि 50वें कमरे को देख के सोचे, अरे इस बंगले का मेंटेन करने वाला कोई है नहीं क्या संसार में? क्या इसको कोई मेंटेनेंस नहीं होती है क्या? क्या हम ऐसा सोचेंगे? या उन 49 कमरों को देख के हम ये सोचेंगे कि वेल मेंटेन, अरे वाह देखो क्या बढ़िया मेंटेनेंस है। पूरे कमरे को 49 कमरे हैं भले ही, लेकिन ऐसा वेल मेंटेन करके रखा हुआ है कि कुछ हद नहीं, जरूर उसके पीछे कोई प्लानिंग, कुछ मेंटेनेंस है। तो जब हम 49 कमरों को देखेंगे तो 50वें कमरे को जब देखेंगे तो कंपेयर दिखेगा, अरे वो 50वां कमरा इंटेंशनली कुछ गंदा संदा करके रखा गया है, उसका पीछे कोई कारण होगा। लेकिन ये पूरा मेंशन बड़ा मेंटेन्ड मेंशन है, बड़ा मेंटेन है, इसको इसके पीछे मैनेजमेंट अच्छी है, इसने इतने अच्छा सबको रखा हुआ है, तो 50वें कमरे पे ध्यान नहीं जाएगा हमारा। उसी प्रकार से हमारे अंदर अनगिनत बुराइयां हैं, और भगवान के लिए भी सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान किसने देखा है क्या। कई कई ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि भगवान तो है ही नहीं, दिखाओ पहले, दिखते तो है नहीं, क्यों हम विश्वास करें हमसे। तो खुद इंसान सोच पड़ जाता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो वो उन चीजों को पे ध्यान ज्यादा देते हैं जो भगवान द्वारा मैनेज हो रही हैं। जैसे कि इस पूरे संसार को देखें अगर आप, तो हवा में तैर रहा है अपने आप, बिना किसी खंबे के, बिना किसी सपोर्ट के। लोग कहते हैं ग्रेविटी है, बट हु फील द ग्रेविटी? अपनी धुरी से घूम रहा है, अपने समय पे सीजन आ रहे हैं, मतलब ये डिटेल डिस्कशन हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को अगर हम देखें, और जो कृष्ण भगवान हमें उनको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, उनको अगर हम वैसा जीवन जीने लग जाए, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उनकी तरफ नजरअंदाज, नजर हमारी, जो हमारा कॉन्शियसनेस अभी उस गलत चीज के ऊपर है, वो अपना हट जाएगी। जिस प्रकार से 49 कमरे हमारे अगर साफ हो गए, तो 50वें कमरे पे हमारा ध्यान अपना हट जाएगा। कोई इंटेंशनली उसको खाली ऐसा रखा गया होगा, बेकार होगा, इसलिए बाकी हमें 49 कमरे ध्यान देना। उसी एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देना चाहे यहाँ पर आपको। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर कृष्ण को अपने साथ जोड़ लेंगे तो बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी हमारे से, अनर्थ सब अपने आप निकल जाएंगे हमारे अंदर से। धन्यवाद। दिलीप प्रभु जी is raising the hand. प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। एक क्विक पॉइंट, डिटैचमेंट और अटैचमेंट इन दोनों चीजों में होता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा है, सपोज कोई शराब पीता है या जो भी है, तो उसके लिए द्वेष करना भी अटैचमेंट ही है, तो उसको भी छोड़ना है। और जो कोई अच्छा करता है उसके तो संग, कोई भजन करता है तो उसके संग तो हम लग जाते हैं, लेकिन उससे भी बहुत इमोशनली अटैच रहना, वो भी अटैचमेंट ही है।
तो दो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों साइड में है, ऐसा मेरा सोचना है। तो वही क्विकली वांटेड टू रेज दैट। सही है प्रभु। और उसमें लेकिन भगवान एक के हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि भगवान कृष्ण से अटैचमेंट में ये रूल लागू नहीं होता है। कृष्ण को तो, भगवान को तो आप कस के पकड़ ले जब जैसे ही ज्ञान हो जाए, उनसे तो उनके 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 भक्तों से अटैच करना रहना, क्योंकि ये तो भक्ति नियम भी है कि पहला जो स्टेप है हमारा वो फेथ है, कि जो हम बातें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जब पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, ये सच है, इनमें कुछ ना कुछ सत्यता तो है। जब उस फेथ को रख के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हमें भक्तों से अटैच होना है। भक्त जो भगवान के साधु संग करना है, जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं, भगवान की कथाएं गा रहे हैं, उनको सुनना है, उनको उनका संग लेने का प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट के साथ, मतलब कि हमें सुनना है वो। जब हम उनका संग लेंगे तब हमारे अंदर से तीसरा स्टेप होगा, हमारा खुद भजन करने का मन करेगा, खुद वैसा हमारा मन करेगा कि मैं भी भजन करूं, मैं भी भक्ति करूं, मैं भी हरि नाम जप करता हूँ, क्योंकि आपने संग किया है भक्तों का। Yeah, one quick point if you look, तो प्रभु क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, तो अगर 2-5 भक्त मिलके भक्ति भी करते हैं सपोज, तो वी आर स्टिल ह्यूमन। तो उसमें जो हमारा मानसिक लेवल हर एक का अलग अलग होता है। तो मैं जब बोला कि इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी से, तो अगर वो भक्त भी एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ बोले या अच्छा बोले या बुरा बोले, तो उसमें भी अहंकार नहीं बढ़ना है या फिर बुरा नहीं लगना है और फिर भक्ति नहीं छोड़ना। हमें ये देखना है जी, हमें ये देखना है कि भगवान ने क्या कहा है उस बात को लेकर। मतलब हम लोग तो अटैच्ड हैं, हम लोग इमोशनली अंडरस्टैंड इंक्लाइंड भी हैं और डिक्लाइंड भी हैं, लेकिन उस पहलू पे भगवान ने क्या बोला है वो हम सभी पांचों लोगों को मिलकर देखना है कि इसमें भगवान की क्या डायरेक्शन है। वहां पर गुरु की भूमिका आती है, गुरु परंपरा की। जैसे कि जो भक्ति है, भक्ति मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ, मैं खुद भगवद गीता बाजार से खरीद के ले आऊं और पढ़ लेता हूँ और इसको मैं समझ लेता हूँ अच्छे से। लेकिन क्या मैं खुद अपने बलबूते पे गीता ज्ञान ले सकता हूँ? भले ही मैंने पूरी भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया, अच्छे समझ लिया, लेकिन मुझे उसका मर्म समझ नहीं आएगा। भक्ति तो भक्तों के माध्यम से ही समझ में आएगी प्रभु। और वो क्यों आती है? क्योंकि वो गुरु परंपरा द्वारा मिलती है हमें। तो जो 5 अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, किसी का कोई दृष्टिकोण है भक्ति को लेके, किसी का कोई दृष्टिकोण है भक्ति को लेके, किसी का कुछ है, पांचों सही है अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन सत्य क्या है वो हम सब पांचों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो हमें हमारे गुरु बताते हैं। गुरु क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उनको उनके गुरु ने बताया। उनके गुरु क्यों बता पाए? क्योंकि उनको उनके गुरु ने बताया। इसे गुरु परंपरा बोलते हैं। तो जब ज्ञान को हम गुरु परंपरा के माध्यम से लेते हैं, वो ज्ञान ऑथेंटिक है, क्योंकि ये ज्ञान कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से मनु, मनु से पद्मनाभ, पद्मनाभ से चलते 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 ये ज्ञान श्रीला प्रभुपाद तक आया, जिनके ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, तात्पर्य को हम समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, जो शास्त्र वर्णन है, वो हमारे लिए ऑथेंटिक है, क्योंकि ये कृष्ण से कहीं डीलिंक नहीं हुआ, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। मेरा अपना मंतव्य हो सकता है या किसी का भी कोई मंतव्य हो सकता है, लेकिन कृष्ण का क्या मंतव्य है वो हमें समझना है। तो उसको जानने का, इसलिए गुरु परंपरा का बहुत ही ज्यादा प्रमुख विशेषता है प्रभु। ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान ने कहा कि तीसरे अध्याय में ही भगवान ने किस प्रकार से वर्णन किया था, ये जो ज्ञान है ये हम गुरु परंपरा के माध्यम से ले सकते हैं। तो वही ज्ञान को अगर हम, अब वो जो ज्ञान होगा वो पांचों लोग मानेंगे, जो आपके सिनेरियो में जो आपने 5 दृष्टिकोण बताए, क्योंकि वो गुरु द्वारा ऑथोरिटेटिव ज्ञान है। मेरा मंतव्य भी है, लेकिन गुरु क्या बोलते हैं वो हमें समझना है। कुछ हेल्प मिली प्रभु? धन्यवाद प्रभु। हाँ, बराबर हेल्प मिली। हरे कृष्णा प्रभु। तो 10:42 इधर का लोकल टाइम है। आशा करते हैं, वैसे कब समय काफी ऊपर हो गया, लेकिन कोई प्रश्न कोई और तो नहीं किसी का जो आप लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें?
अगर नहीं तो कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, 6ठा अध्याय प्रारंभ हुआ है, प्लीज इसको आप आए और सुने। बहुत गीता महात्म्य में इसका बहुत ज्यादा वर्णन मिला है और श्रील प्रभुपाद की वाणी भगवद गीता को हम जो सुन रहे हैं ये ऑथेंटिक ज्ञान है, ये कृष्ण से आया हुआ ज्ञान है। जैसा कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को बोला था वही ज्ञान समझिए हम इस समय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई किसी के मन की विचारधारा इसमें नहीं जा रही है, क्योंकि इस गीता का नाम ही भगवद गीता यथारूप। श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि जैसा भगवान ने कहा एज इट इज आपको प्रदान किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आते रहें, हमें भी प्रेरणा मिलती है और आप सबका कल्याण है। साथ साथ हमें भक्तों का संग मिल रहा है, हम सबको एक दूसरे का संग, जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज आपका हरे कृष्ण लेक्चर प्रभु। और सभी भक्तों का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।